प्रिय भाई बहनों, आप सबों को मसीह नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। मैं सलीम कुजूर वॉइस ऑफ जीसस चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय भाई बहनों, कई मसीही लोगों को जब हम सवाल करते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे क्यों आए हैं या क्रिश्चियनिटी को क्यों अनुसरण करते हैं, मुझे लगता है कई लोगों का अलग अलग जवाब होगा। कई लोगों का जवाब होगा गाड़ी, बंगला, अच्छा जीवन साथी पाने के लिए, रोग से चंगाई प्राप्त करने के लिए, या कर्ज से मुक्त होने के लिए, शांति पाने के लिए या आशीष को पाने के लिए। लेकिन बहुत कम लोगों का जवाब होगा कि उद्धार को प्राप्त करने के लिए। प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। मसीह जीवन में आशीष या ब्लेसिंग एक बहुत ही प्रचलित शब्द है जिसे हर व्यक्ति पाना चाहता है, चाहे वह वचन में चले या फिर ना चले। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम सीखेंगे कि आशीष प्राप्त करने के पूर्व हर एक लोगों को क्या तैयारी करनी चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। सामर्थ्य अनुग्रहकारी मेरे महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम जब आपके पीछे चलना चाहते हैं प्रभु, हम हर एक लोग आपकी आशीष और अनुग्रह में जीना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। खुदावंत, तू ऐसी आत्मा हमारे जीवन में भेज ताकि हम हर एक आशीष के भागी होने पाए। प्रभु जी, इस घड़ी जब हम आपके वचन को सीखने जा रहे हैं प्रभु, आपके पवित्र आत्मा को सामर्थ्य की आवश्यकता है प्रभु। हर एक सुनने हारे और मुझे भी तो आप पवित्र आत्मा की अगुवाई दें। छोटी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रिय भाई बहनों, आज हम सीख रहे हैं प्रिपरेशन बिफोर रिसीविंग द ब्लेसिंग, आशीष पाने से पूर्व की तैयारी। तो हम सबों को आशीष को प्राप्त करने से पूर्व हमें क्या तैयारी करने की आवश्यकता है। तो आइए हम विषय पर जाएं। सबसे पहली बात है वचन को सुनना। प्रिय लोगों, परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करना है तो परमेश्वर का जीवित वचन को सुनना और पढ़ना है। वचन बताती है प्रेरितों के काम अध्याय 2 उसका 37 वचन में, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें। मसीह में मेरे प्रियो, प्रेरितों ने जब लोगों को वचन सुनाया और वे सुनने लगे, सचमुच में उनका हृदय परिवर्तित होने लगा, अर्थात वे सभी परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करने के लिए लालायित होने लगे। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, यदि हम वचन सुनेंगे तो हमारे हृदय में विश्वास उत्पन्न होगा और यीशु मसीह पर विश्वास करने से ही हम आशीष को प्राप्त कर पाएंगे। पवित्र बाइबल बताती है, रोमियो अध्याय 10 उसका 17 वचन, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। दूसरी बात हम देखेंगे, हृदय को खोलना। प्रभु के लिए अपने हृदय को खोलना है। पवित्र बाइबल से एक उदाहरण देखते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 16 उसका 14 वचन, लुदिया नामक थुआतीरा नगर की बैजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। वचन में हम देखने पाते हैं, जब लुदिया परमेश्वर का वचन सुन रही है तब परमेश्वर ने उसका मन खोला। मेरे प्रिय लोगों, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, वचन सुनते हैं, परमेश्वर हमारा हृदय आशीष को प्राप्त करने के लिए खोलते हैं। तीसरी बात है अपने पाप का अंगीकार करना। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, हम आशीष प्राप्त करने की लालसा तो रखते हैं, लेकिन हमारे मन में यह विचार नहीं उत्पन्न होता है कि क्या हम इसके योग्य हैं या नहीं। हम अपने जीवन में किए गए पाप और गुनाह के लिए शोकित नहीं होते, पछतावा नहीं करते, अपने पापों को अंगीकार भी नहीं करते। हर एक लोगों को किए गए पाप को अंगीकार करने की आवश्यकता है। पवित्र बाइबल बताती है, पहला यूहन्ना 1 उसका 9 वचन में, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने पाप अंगीकार करने से पाप क्षमा और अधर्म से शुद्ध होते हैं और परमेश्वर की आशीष और अनुग्रह को हम प्राप्त करते हैं। चौथी बात है
प्रार्थना करना। लूका रचित समाचार अध्याय 18 उसका 13 वचन कहता है, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। जब हम फरीसी और चुंगी लेने वाले की दृष्टांत को पढ़ते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमें घमंड नहीं, परंतु अपने पापों पर पछतावा करते हुए अपने पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करना है। तब हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष प्राप्त होगी। पांचवी बात है मसीह के साथ संगति रखना। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम संसारिक जीवन में देख पाते हैं, जब किसी व्यक्ति से कुछ पाना चाहते हैं तो हम उनसे नजदीकियां बढ़ाते हैं, उनसे संगति रखते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं। यही बात हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी लागू होता है। जब हम परमेश्वर से आशीष प्राप्त करना चाहते हैं, हमें यीशु मसीह के साथ संगति रखना होगा, हमें उससे दोस्ती बढ़ानी होगी। प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारी नजदीकियों को बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रेरितों के काम अध्याय 4 उसका 13 वचन हमें कहता है, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। हम जानते हैं कि पतरस और यूहन्ना यीशु मसीह के साथ साथ रहे और ये सभी परमेश्वर के आशीष के भागी हो चुके थे। जब ये लोग जहां जहां जाते, लोग उनके छाया मात्र से चंगे हो जाते। इतना आशीष परमेश्वर ने इनको दिया था। इसलिए हम सभी आज परमेश्वर के आशीष के भागी होने के लिए हमें भी परमेश्वर की उपस्थिति में, प्रभु यीशु मसीह की संगति में रहना अति आवश्यक है। छठी बात है मसीह के योग्य जीवन व्यतीत करना। परमेश्वर का आशीष को प्राप्त करने के पूर्व की तैयारी है कि हम मसीह के योग्य जीवन व्यतीत करना सीखें। पहला पत्रस अध्याय 4 उसका 2 वचन हमें सिखाता है, भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। प्रभु यीशु मसीह की आशीष को प्राप्त करने के लिए उनके आज्ञा, वचन और इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता है। कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष प्राप्त नहीं होती है तो हम परमेश्वर को दोष देते हैं, लेकिन हम कभी भी अपने जीवन को झांक कर नहीं देखते हैं कि क्या मैं मसीह की आशीष प्राप्त करने और उसको अपने जीवन में बनाए रखने के योग्य हूँ या नहीं, और क्या मैं परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करने के लिए अपने आप को तैयार रखा हूँ। प्रिय भाई बहनों, यदि नहीं तो अपने जीवन को तैयार करें और प्रभु की आशीष को बहुतायत से प्राप्त करें। संदेश में बने रहने के लिए आप सबों का धन्यवाद। प्रभु आशीष दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।